राम जी, धन्य भाग हो हमारे जो आप हमारे घर आए। बैठिए ना। अरे रुकिए, आपके लिए कुर्सी मंगवाते हैं। अरे कोई है? जबरू, ए जबरू, गुरदीन, छुगड़ी, भवानी, राम, गुलाम, अरे कहाँ गए भाई सब? जी मालिक। अरे पंडित जी आए, पंडित जी के वास्ते कुर्सी उर्सी लाओ। अब हमसे ये सब काम नहीं होता, हमारा हो गया। बको मत, कोई काम का गया तो रोने लगता है। जा जाकर कुर्सी ला। ला रहे। पंडित जी, मुझे भानुलाल जी के बारे में सुना, मुझे दुख हुआ। क्या बात सब कुशल है? कुशल का है, कुशल का सारा घर मिट्टी में मिल गया है। पंडित जी बैठिए। क्या मिट्टी में मिलेगा? इससे बड़ी और कौन सी विपदा आ पड़ेगी? पंडित जी, मुझे भानुलाल जी से मेरी पुरानी दोस्ती थी। वो आदमी नहीं, हीरा था, हीरा। क्या दिल था, क्या हिम्मत थी। मेरा तो मानो जैसे नायना हाथी चढ़ गई। विश्वास मानी करने की जब से ये खबर सुनी है, आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। खाने बैठता हूँ और मुंह से नहीं जाता कि सूरत आंखों के सामने आंख खड़ी हो जाती है, मुंह झूठा करके उठ जाती है। किसी काम में दिल नहीं लगता। भाई के मरने का रंज भी इससे कम ही होता है। उदय भानुलाल वो आदमी नहीं, हीरा था, हीरा। मगर ऐसा कोई रईस रहा नहीं। आप मुझसे क्या कहते हैं पंडित जी? मैं उदय भानुलाल जी को खूब जानता था। मैं उन्हें जितना जानता था उतना कोई दूसरा ना जान सका। वैसा आदमी लाख 2 लाख में एक ही होता है। मेरी उनसे 2 या 3 बार ही मुलाकात हुई थी। जाने मैं उनका भक्त हो गया और मरते दम तक रहूंगा। आप संजीव साहब को कह दीजिएगा, मुझे दिल्ली रंज आपसे ऐसी विकास, आप जैसे सज्जन के दर्शन दुर्लभ हैं। नहीं तो आज कौन बिना दहेज के। महाराज, दहेज की बातचीत ऐसे सत्यवादी पुरुषों से नहीं की जाती। इससे 2 संबंध हो जाना ही लाख रुपए के बराबर है। वाह, कितनी उदार आत्मा थी। रुपए तो उन्होंने कुछ समझा ही नहीं। तिनके पर की परवाह ना की। बुरा रिवाज है, बेहद बुरा। मेरा बस चले तो ये दहेज लेने वाले और देने वाले दोनों को ही गोली मार दूं। हाँ, साफ गोली मार दूं। फिर क्यों ना मुझे फांसी हो जाए। जरा पूछो इनसे कि आप अपने लड़के का विवाह करते हैं कि उसे बेचते हैं। अगर आपको आपके लड़के की शादी में धूमधाम से खर्च करने का अरमान है तो शौक से कीजिए। जो कुछ कीजिए अपने बल पर कीजिए। ये क्या कि लड़की के पिता का गला ही रेत दिया। नीच था ये, नीच था। मेरा बस चले तो इन पापियों को गोली मार दूं मैं। पंडित जी, धन्य हो, धन्य हो। आपको भगवान ने बड़ी बुद्धि दी है। ये धर्म का प्रताप है। मालकिन चाहती है कि विवाह का मुहूर्त वही रहे। बाकी तो सब उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा है। तो आप भी उबारे तो हम उबर सकते हैं।
देखिए, जैसे तो आपके यहाँ से जितने मेहमान आएंगे हम उनकी आदर सत्कार करेंगे, मगर परिस्थिति बहुत बदल चुकी है। कोई देखने वाला सरपंच है नहीं। कोशिश कीजिएगा वकील साहब के नाम पर बट्टा न लगे। जब ईश्वर को मंजूरी न था कि वह लक्ष्मी मेरे घर आए, नहीं तो क्या ये वज्र गिरता, ये विपत्ति पड़ती? सारे मंसूबे खाक में मिल गए। समझ गए, फूला ना समाता था कि वह शुभ अवसर निकट आ रहा है। अनर्थ हो जाएगा, ऐसा मत कहिए। कौन जानता था कि ईश्वर के दरबार में ये षड्यंत्र रचा जा रहा है पंडित जी। मरने वाले की यादी रुलाने के लिए काफी है। खैर, मैं तो बस इतना ही जानता हूं कि अगर वह कन्या मेरे घर आई तो मैं जी ना सकूंगा। रोते रोते मेरी आंखें फूट जाएगी। जानता हूं रोना धोना व्यर्थ है। जो मर गया वो फिर से लौटकर ना आ सका। दिल से मजबूर हूं पंडित जी। उस अनाथ बालिका को देखकर मेरा कलेजा फट जाएगा। अब सब्र के सिवाय और कोई उपाय नहीं पंडित जी। वकील साहब नहीं तो क्या आप तो हैं। तो वकील साहब की नहीं आपकी बेटी है। आप फिर उसके पिता तुल्य हैं। तो फिर लोग क्या कहेंगे? तो यही कहेंगे कि वकील साहब की मृत्यु के बाद आप अपने वचन से फिर गए। इसमें आपकी बदनामी है। चित्त को समझाइए और लड़की का पानी ग्रहण करा लीजिए। बड़े तो 9 लाख का लाख विपत्ति आन पड़ी है। कोई कभी ना छोड़ेगी, कोई कभी ना छोड़ेगी। पंडित जी बैठ के बात पंडित जी, हल्क से कहता हूँ, उस कन्या से मुझे जितना स्नेह है उतनी अपनी बेटी से भी नहीं। लेकिन जब ईश्वर को मंजूरी नहीं तो इसमें मेरा क्या बस चले? वह मृत्यु एक प्रकार की अमंगलमय सूचना है जो विधाता की ओर से हमें मिली है और स्पष्ट रूप से कह रही है यह विवाह मंगलमय ना होगा। यह विवाह अमंगलमय है, अशुभ है। आप ही सोचिए, ये गुण कहाँ तक उचित है? आप समदिन साहिबा को समझा के कह दीजिएगा कि भालचंद्र सिन्हा उनकी आज्ञा पालन करने को तैयार है, लेकिन इसका परिणाम अच्छा ना होगा। मैं अपने परम मित्र के संतान के साथ ये अन्याय नहीं कर सकता। कहाँ गए? अरे जबरू, अरे कहाँ गए भाई? अरे पंडित जी के वास्ते पानी लाए, देख नहीं रहे? थके मारे आ रहे पंडित जी। ला रहे